हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर। सो बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। सो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारे पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लाइक हम कह सकते हैं वेरी लाइक इम्पोर्टेंट है ये। मतलब अगर आप कह सकते हैं जितने भी जो भी आगे इन्वेंशंस हुए हैं, जितने भी जो भी मेटल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और ये बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि जो एक आप कह सकते हैं सॉलिड है, आपके पास में कोई भी मेटल है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी के बेसिस पे ही हम उसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो क्या है, और इसका ये इंट्रोडक्शन, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, और इससे रिलेटेड जितने भी आगे टॉपिक्स है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। सो बात करते हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स के बारे में। सो देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होता क्या है, इन एवरी मैटर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन सब में होता है, सब हम जानते हैं। दे कैन मूव फ्रीली इन द मेटल बट दे कैन नॉट कम आउटसाइड। देखो, कोई भी अगर आप कहेंगे कि ये मेटल सरफेस है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्री होके वो मेटल सरफेस से बाहर आ जाए, ऐसा वो एबल नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनको हम एक एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं। जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है वो उस पर हम अप्लाई करते हैं। तो एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करते हैं जिससे कि वो बाहर इमिट हो सकते हैं। ठीक है, तो उससे एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करने पर ही वो जो है वो बाहर निकलते हैं। ये पूरा इसका फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का कहना है। ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्री एटम्स जो होते हैं वो उस मेटल के अंदर, सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस मेटल के अंदर एक गैस टाइप, लाइक आप कह सकते हैं जब भी को बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या बहुत सारे एटम्स जो होते हैं स्प्रेड होते हैं, तो हम उस मैटर के उस फॉर्म को गैस कहते हैं। यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, सेम एज इट इज। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सॉलिड के अंदर स्प्रेड है लाइक दिस। ठीक है, तो वहां पे जाके वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस, एक इमेजिनरी गैस टाइप बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन गैस उसको नाम दिया गया। वो इलेक्ट्रॉन गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन गैस का बिहेवियर जो होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका बिहेवियर आइडियल गैस के जैसा होता है। ठीक है, सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन गैस हुज बिहेवियर इज सिमिलर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। मॉलिक्यूल, आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैंने कहा आपको इमेजिनरी होता है, इसलिए हम आइडियल गैस का यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, उसकी तरह ये व्यवहार करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब ये सारी बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं, हम इन पे यहाँ पे पूरा डिस्कस कर देंगे कि प्रॉपर्टीज मेटल की क्या क्या होती हैं। सबसे पहला आता है हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। देखो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसका भी आगे आपको जो है वो वेरिफिकेशन मिलेगा कि चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ही क्यों होते हैं। ठीक है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आता है ये थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि हम आप कह सकते हैं, इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि हम अगर एक रॉड लेते हैं, अगर मैं इस तरफ अगर मैं मोमबत्ती से इसको हीट करता हूं, या फिर लाइक आप कोई भी हीट इसको देते हैं, तो वो हीट धीरे 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 आपके इस एंड तक भी पहुंच जाती है। दिस इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी, और ये मेटल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये भी किसके थ्रू होता है, ये भी कौन ट्रांसफर कर रहा है उस हीट को, वो भी यहाँ पे एटम्स या उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको हीट को ट्रांसफर करते हैं ना, एक्सटर्नल एनर्जी हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, इट ओबेज द लाइक ओम्स लॉ होता है, उसको ओबे करता है। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, और अदर फॉर्म भी है कंडक्टिविटी के फॉर्म में। तो कंडक्टिविटी और J, यानी कि जो करंट डेंसिटी, यानी कि J का जो, सीधा सा आपको बताऊं J क्या होता है, तो I अपॉन A जो होता है उसको हम करंट डेंसिटी कहता है, यानी कि पर यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम यहाँ पे करंट डेंसिटी कहते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल होता है E, यानी कि जो उसका लाइक जो उसमें हम जो फील्ड दे रहे हैं या फिर जो उसका वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। सिग्मा यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी जो होता है रेजिस्टिविटी का यहाँ पे कह सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल होता है। इसके बारे में हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओम्स लॉ को बताता है। ओम्स लॉ में सीधा सा हम क्या कहते हैं कि ओम्स लॉ जो होता है उसमें क्या होता है, V, और अगर मैं कहूँ यहाँ पे आई ले रहे हैं, यहाँ पे वी ले रहे हैं, तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये पूरा इसमें चलता है। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं वी आई, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आई होगा,
ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I होता है, I जब हम बढ़ाएंगे तो V यहाँ पे बढ़ेगा, सॉरी फॉर दैट, आई थिंक दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक। सो V प्रोपोर्शनल टू I होता है ना कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पे J जो होता है वो करंट डेंसिटी होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सो इन द मेटल द लाइक इन द मेटल द नॉर्मल करंट, जो भी इसकी डेफिनेशन बताया कि पर यूनिट एरिया जो होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कंडक्ट उसकी जो है वो करंट डेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इन द मेटल द नॉर्मल करंट पर यूनिट एरिया, नॉर्मल करंट कह सकते हैं या पर यूनिट एरिया में जो करंट फ्लो हो रही है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उस कंडक्टर की करंट डेंसिटी कहते हैं। सिग्मा जो होता है, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी होता है, तो द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, यानी कि जो रेजिस्टिविटी होता है रो जो होता है उसका यहाँ पे क्या होता है, ये मतलब रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का जस्ट रेसिप्रोकल जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास में यहाँ पे लाइक द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, आइए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने पे यानी कि इसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टिविटी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डिवाई टेम्परेचर, जिसको हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाई टेम्परेचर, जिसको हम थीटा डी से डिनोट करते हैं। थीटा डी जो होता है उस टेम्परेचर पर, यानी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है ये, तो उस टेम्परेचर पे ये क्या होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम बात करें लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टी पावर 5 के, यानी कि टेम्परेचर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी, ओके। और अगर हम यहाँ पे बात करें रेजिस्टिविटी जो होता है वो लाइक कंडक्टिविटी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कंडक्टिविटी सिग्मा जो होता है वो प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रो के, यानी कि रेजिस्टिविटी के। तो हम यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर 5 एंड देन वी कैन राइट सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी पावर 5। तो ये यहाँ पे पूरा इसका लाइक दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो जब भी हम यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी उसमें कम हो जाएगी, ठीक है। मेटल के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होता है उस प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी रेजिस्टिविटी। ये सारा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे लॉ आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लाइक विडमैन फ्रेंच लॉ। अब ये विडमैन फ्रेंच लॉ जो होता है ये किसके रेस्पेक्ट में, ये एक्चुअली जो हमारे पास में कंडक्टिविटी और जो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कह सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी को हम के से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है उसमें हमारे पास में सिग्मा आता है। बिकॉज मेटल की जो बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है कि ये हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होता है, थर्मल कंडक्टर भी होता है, ठीक है, मेटल। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है वो हमेशा टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि के अपॉन सिग्मा टी जो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये कहां पे होता है, डिबाई टेम्परेचर पे। देखो डिबाई टेम्परेचर का मीनिंग हो गया हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे जब भी हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हो गया के डैश एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गया सिग्मा डैश, इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइक इसमें मैंने आपको ब्रीफली पूरा बता दिया कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड मेटल कौन कौन से लॉ को यहाँ पे फॉलो करता है, तो वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस इसी टाइप के और टॉपिक्स को यहाँ पे हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फॉर मोर वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो पूरा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।